trees. According to their mode of growth in nature, the trees are broadly classified as follow. इस लाइन में ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन करने का ट्रीज को क्या आधार माना गया है। तो इसमें लिखा है मोड ऑफ द ग्रोथ इन नेचर, यानी कि प्रकृति के अंदर जो ग्रोथ हो रही है पेड़ों की, उसके आधार मानकर हमने ट्रीज को क्लासिफाई करा है। तो जैसे कि हम अगर बात करें मोड ऑफ ग्रोथ इन नेचर के आधार पे, तो हमारा जो ट्री है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करा है। एक है एक्सोजेनस ट्रीज और दूसरा है एंडोजेनस ट्रीज। तो आइए देखते हैं एक्सोजेनस ट्रीज किस तरीके से दिखता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है इसमें, बहुत ज्यादा। और एंडोजेनस ट्रीज, इसमें बाहर की अंदर की तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, यानी कि एक्सोजेनस ट्रीज में बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ है और एंडोजेनस ट्रीज में अंदर की ओर। और जैसा कि आप जानते हैं, एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो एक्सोजेनस ट्रीज है उसमें बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इसलिए वो एक्सोजेनस ट्रीज है। और इंडोजेनस ट्रीज यानी कि इंटरनली ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आइए अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक्सोजेनस ट्रीज और एंडोजेनस ट्रीज को। एक्सोजेनस ट्रीज, the trees which grow outward and increase in bulk by the formation of successive annual rings are known as exogenous trees। यानी कि वो ट्री जो ग्रो करता है बाहर की तरफ से बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनस ट्रीज कहते हैं। और इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स है वो क्या शो करती है, ग्रोथ शो करती है। तो जितनी हमारी एनुअल रिंग्स होंगी उतनी हमारे पेड़ की ग्रोथ भी होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर एनुअल रिंग्स है पेड़ के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, ग्रोथ है उस पेड़ के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल एक्सोजेनस ट्रीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन दीज ट्रीज ईच एनुअल रिंग रिप्रेजेंट अ लेयर ऑफ वुड डिपॉजिट एवरी ईयर। यानी कि जो हमारा एक्सोजेनस ट्री होता है उसके अंदर एनुअल रिंग होती है, बिल्कुल जैसा कि हमें पता ही है। तो वो एनुअल रिंग बता क्या रही है एक्सोजेनस ट्रीज के अंदर, तो वो एनुअल रिंग जो है एक्सोजेनस ट्री के अंदर बता रही है लेयर ऑफ वुड, ठीक है। लेयर ऑफ वुड कौन सी, आइए इमेज से समझाते हैं। सैपवुड, हार्टवुड, ये क्या है, लेयर ऑफ वुड है, यानी कि लकड़ी की परत है। और ये डिपॉजिट होती रहती है हर साल, प्रत्येक साल डिपॉजिट होती हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जो एक्सोजेनस ट्री है उसके अंदर लेयर ऑफ वुड है, हार्टवुड, सैपवुड, ठीक है। आगे चलते हैं। The timber which is used for all building and engineering work is obtained mostly from exogenous trees। यानी कि जो टिम्बर है उसका हम प्रयोग करते हैं सभी बिल्डिंगों में और इंजीनियरिंग वर्क्स में, ठीक है। और ज्यादातर हमें ये समझना है इस पॉइंट से कि जो हम ऑल बिल्डिंग और इंजीनियरिंग वर्क के अंदर टिम्बर यूज कर रहे हैं वो आ कहां से रही है, वो आ रही है एक्सोजेनस ट्रीज के। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू कि हमने इंजीनियरिंग वर्क के अंदर किस तरीके से हम टिम्बर का यूज कर रहे हैं। तो ये टिम्बर कहां से आ रही है, एक्सोजेनस ट्रीज से, ये याद रखेंगे आप। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोजेनस ट्रीज के। डियोडार, केल, साल, टीक, सीसम, चीर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी कि नाम के साथ साथ आप पिक्चर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्सोजेनस ट्रीज किस प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल है। आइए आगे चलते हैं। एक्सोजेनस ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। अब जो एक्सोजेनस ट्रीज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। वो दो पार्ट कौन से हैं, ए कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज, बी डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज किस तरीके से दिखता है। ये देख रहे हैं आप, हरा भरा दिख रहा है। और देखिए इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज, यानी कि जो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है उसे हम एवरग्रीन ट्रीज या कॉनिफर ट्रीज कहते हैं। और डिसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्री क्या होता है, वो ट्री जो कि हमेशा हरा भरा नहीं रहता है और जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडियस और ब्रॉडलीफ ट्री कहते हैं। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज।
The trees which remain evergreen and bear fruit in cone form with needle pointed leaves are known as conifers or evergreen trees। यानी कि वो ट्रीज जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इमेज के अनुसार देख सकते हैं, और जिनके फ्रूट है कौन फॉर्म में होते हैं, देख सकते हैं आप। ये क्या है, अखरोट है, वॉलनट है। देखिए इसका फल कैसा है, कौन फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी जो लीव्स है उस पे क्या है, निडल पॉइंटेड है, यानी कि उसका देखिए एंड पॉइंट क्या है, निडल की तरह दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉनिफर या एवरग्रीन ट्रीज है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, उसका फ्रूट जो है कॉर्न फॉर्म में रहेगा और निडल पॉइंटेड लीव्स होगी। अब चलते हैं, दीज ट्रीज यूजुअली यील्ड सॉफ्ट वुड, यानी कि इस प्रकार के जो पेड़ है वो हमेशा सॉफ्ट वुड देते हैं हमको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट वुड दिखने में इस तरीके से होती है। They do not shed their leaves until the new ones have grown and shown distinct annual rings। देखिए इस पेड़ की एक खूबी है कि ये अपनी पत्तियां जब तक नहीं गिराता जब तक इस पर नई पत्तियां ना आ जाए, और साथ ही साथ इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स है वो आपको साफ दिख सकती है। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर बिल्कुल साफ दिख रही है आपको एनुअल रिंग्स, और हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइट इन कलर एंड वेट, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट वुड है वो क्या होता है, कलर में हल्का होता है, लाइट होता है, उसका वेट भी क्या है, लाइट होता है, ठीक है। तो कॉनिफर ट्रीज जो है वो हमें सॉफ्ट वुड देता है। कॉनिफर ट्रीज को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर से जो टिम्बर निकलेगी या वुड निकलेगी वो लाइट में कलर में लाइट होगी और वेट भी उसका लाइट होगा। दे आर इजी टू वर्क और स्प्लिट, यानी कि जो हमारे कॉनिफर ट्रीज होते हैं उनसे निकली हुई जो टिम्बर है उसमें हम इजी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्प्लिट यानी कि टुकड़ों में आसानी से टूट सकती है, काट सकते हैं उसे आसानी से टुकड़ों में, देख सकते हैं आप इमेज के अनुसार। चलते हैं, दे आर कंपैरेटिवली वीक इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी कॉनिफर ट्रीज है या एवरग्रीन ट्रीज है वो क्या है, वो स्ट्रेंथ में वीक होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हमारे कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज के। पाइन, डियोडार, केल, चीर, वॉलनट, तो ये एग्जांपल है कॉनिफर ट्रीज के। ये आगे चलते हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज के बारे में। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज क्या है। द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन द ऑटम एंड पुट अ न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन आर नोन एज डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि वो पेड़ जो कि अपनी पत्तियां गिराता है ऑटम पतझड़ में, एंड पुट अ न्यू लीफ, और वो अपनी नई पत्तियां कब लेके आता है, बसंत ऋतु में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपनी पत्तियां गिरा दी है कब, ऑटम के अंदर, और जैसे स्प्रिंग सीजन आया उसने नई पत्तियां गेन कर ली। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज ट्रीज यूजुअली हार्डवुड, यानी कि जो हमारा डेसिडियस ट्री है वो हमें हार्डवुड देखता है। हार्डवुड जो है इस तरीके से दिखती है। देयर वुड इज जनरली डार्क इन कलर, हार्ड, क्लोज ग्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस प्रकार की जो लकड़ी है वो ना कलर में डार्क होती है, देख सकते हैं आप हार्डवुड का देख रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, डार्क है, ठीक है। और ये हार्ड भी है यानी ताकतवर भी है, और क्लोज ग्रेन यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो भी पास पास है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, यानी कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि बेस्ट है ये। नेक्स्ट, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग, यानी कि जो ये डेसिडियस ट्री है क्या बोलते हैं इसके अंदर आप एनुअल रिंग्स को साफ तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको गिनना बड़ा कठिन हो जाएगा, काउंट करना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपको। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क, यानी कि इसको हम हार्डवुड को हम किस में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज करते हैं इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, साल, टीक, शीशम, बबूल, एस, महोगनी, तो ये एग्जाम्पल है किसके, डेसिडियस ट्री के। आइए आगे चलते हैं, एंडोजेनस ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रीज विच ग्रो इनवर्ड एंडवर्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास आर नोन एज एंडोजेनस ट्रीज। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो एंडोजेनस ट्रीज है वो ग्रो करता है इनवर्ड यानी अंदर की ओर ग्रो करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, रेशोदार यानी कि रेशोदार के रूप में ग्रो करता है ये, इसे हम एंडोजेनस ट्री बोलते हैं। देखिए मैं इमेज के अनुसार आपको समझ जा सकता हूँ।
ये देखिए ये क्या है, बम्बू। बम्बू क्या होते हैं, वो इनवर्ड और एंडवर्ड क्या होता है, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और ये किसके रूप में है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबरस, यानी कि रेसो, ये लॉन्गिट्यूडनल शेप में है, यानी लॉन्गिट्यूडनल में रेसो के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जो हमारा एंडोजेनस ट्री है वो ट्री होता है जो ग्रो करता है इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक है। और इसके अंदर जो इसके रेसे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल के रूप में होते हैं, इसे हम एंडोजेनस ट्रीज बोलते हैं। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर टू फ्लेक्सिबल एंड दस दे आर नॉट मच सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क। अब देखिए इसमें बोला कि जो आपका एंडोजेनस ट्रीज होगा उसका जो स्टेम है, उसका तना है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। एंड दे आर नॉट मच सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क, और ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज करने में, यानी कि इसका हम इस बिल्डिंग के अंदर या इंजीनियरिंग वर्क के रूप में हम यूज नहीं कर सकते इस प्रकार की लकड़ी को। एग्जाम्पल बम्बूस, पाम्स, एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, एंडोजीनियस ट्रीज के। आइए आगे चलते हैं। Sometime wood is also classified into following types according to their properties। इसमें लिखा है कि कई बार क्या होता है, हम लकड़ी को क्लासिफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है। जैसे कि हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड, यानी कि हमने वुड को क्लासिफाई करा किसके आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे। एक है हार्ड वुड और एक है सॉफ्ट वुड। अब समझते हैं कि हार्ड वुड किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से, और सॉफ्ट वुड इस तरीके से दिखती है। आइए आगे हार्ड वुड के बारे में डिटेल में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डेसिडियस, यानी कि जो हार्ड वुड है वो हमें कहां से मिल रही है, डेसिडियस ट्री से मिल रही है, ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हैं डेसिडियस ट्री की। इट इज हैवी इन वेट, यानी कि जो हार्ड वुड है वो वेट में क्या होगी, हैवी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डेंस, क्लोज ग्रेन एंड हैंस स्ट्रॉन्ग। जो हार्ड वुड है वो डेंस होगी, उसके जो पार्टिकल है क्लोज होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होगी। इट डज नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स, यानी कि जो हार्डवुड है उसके अंदर आप एनुअल रिंग्स को नहीं देख सकते। इट इज रेजिस्टेंस टू फायर, यानी जो हार्डवुड होगी वो आपको फायर से भी बचाएगी। इट इज रिलेटिवली स्मूथ बार्क, यानी कि जो हमारी हार्डवुड होती है उसकी जो छाल है वो क्या होगी, स्मूथ मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज किसकी, हार्डवुड की, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्ट वुड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉनिफर्स, यानी कि जो सॉफ्ट वुड है वो हमें कहां से मिलती है, कॉनिफर्स से। इमेज देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लाइट इन वेट, यानी कि ये वेट में हल्की होती है, देख सकते हैं ये लाइट वेट का एग्जांपल है, ये लकड़ी बहुत हल्की है। इट इज लाइट इन कलर, यानी कि इसका कलर भी क्या होता है, सॉफ्ट वुड का हल्का होता है। एंड इट इज वीक एंड कैन स्प्लिट इजली, जो सॉफ्ट वुड है बहुत ज्यादा वीक होती है और आसानी से कट सकती है, ये देख सकते हैं आसानी से कट चुकी है। इट इज एनुअल रिंग आर डिस्टिंक्ट, यानी कि आप इसके एनुअल रिंग्स को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इट कैन रिडाइली कैच फायर, यानी कि सॉफ्ट वुड जो है आसानी से आग पकड़ सकती है। इट ऑफन गिव आउट रेजिनस मैटर फ्रॉम बार्क, जो सॉफ्ट वुड है उससे हमें क्या मिलता है, रेजिनस मैटर मिलता है उसकी छाल से, यानी छाल में क्या है, छाल के बाद क्या आएगा, हमें रेजिनस मैटर होता है, उसके हम प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर किस तरीके से हम रेजिनस मैटर प्राप्त कर रहे हैं, वो भी किससे, सॉफ्ट वुड से, हम हार्ड वुड से नहीं प्राप्त कर सकते। वुड है हार्ड वुड, शार्प वुड, ठीक है। आगे चलते हैं। The timber which is used for all building and engineering work is obtained mostly from exogenous trees, यानी कि जो टिम्बर है उसका हम प्रयोग करते हैं सभी बिल्डिंगों में और इंजीनियरिंग वर्क्स में, ठीक है। और ज्यादातर हमें ये समझना है इस पॉइंट से कि जो हम ऑल बिल्डिंग और इंजीनियरिंग वर्क के अंदर टिम्बर यूज कर रहे हैं वो आ कहां से रही है, वो आ रही है एक्सोजेनस ट्रीज के। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू कि हमने इंजीनियरिंग वर्क के अंदर किस तरीके से हम टिम्बर का यूज कर रहे हैं। तो ये टिम्बर कहां से आ रही है, एक्सोजेनस ट्रीज से, ये याद रखेंगे आप। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोजेनस ट्रीज के। डियोडार, केल, साल, टीक, शीशम, चीर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी कि नाम के साथ साथ आप पिक्चर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्सोजेनस ट्रीज किस प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल है। आइए आगे चलते हैं। एक्सोजेनस ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स।
अब जो एक्सोजेनस ट्रीज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। वो दो पार्ट कौन से हैं? ए कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज, बी डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज किस तरीके से दिखता है। ये देख रहे हैं आप, हरा भरा दिख रहा है। और देखिए इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज, यानी कि जो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है उसे हम एवरग्रीन ट्रीज या कॉनिफर ट्रीज कहते हैं। और डिसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्री क्या होता है? वो ट्री जो कि हमेशा हरा भरा नहीं रहता है और जिसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्री कहते हैं। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज। द ट्रीज विच रिमेन एवरग्रीन एंड बियर फ्रूट इन कोन फॉर्म विद निडल पॉइंटेड लीव्स आर नोन एज कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्रीज। यानी कि वो ट्रीज जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इमेज के अनुसार देख सकते हैं, और जिनकी फ्रूट है कौन फॉर्म में होते हैं, देख सकते हैं आप। ये क्या है? अखरोट है, वॉलनट है। देखिए इसका फल कैसा है? कौन फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी जो लीव्स है उस पे क्या है? निडल पॉइंटेड है, यानी कि उसका देखिए एंड पॉइंट क्या है? निडल की तरह दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉनिफर या एवरग्रीन ट्रीज है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, उसका फ्रूट जो है कॉन फॉर्म में रहेगा और निडल पॉइंटेड लीव्स होगी। आगे चलते हैं। दीज ट्रीज यूजुअली यील्ड सॉफ्ट वुड, यानी कि इस प्रकार के जो पेड़ है वो हमेशा सॉफ्ट वुड देते हैं हमको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट वुड दिखने में इस तरीके से होती है। They do not shed their leaves until the new ones have grown and shown distinct annual rings। देखिए इस पेड़ की एक खूबी है कि ये अपनी पत्तियां जब तक नहीं गिराता जब तक इस पर नई पत्तियां ना आ जाए, और साथ ही साथ इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स है वो आपको साफ दिख सकती है। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर बिल्कुल साफ दिख रही है आपको एनुअल रिंग्स, और हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइट इन कलर एंड वेट, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट वुड है वो क्या होता है? कलर में हल्का होता है, लाइट होता है, उसका वेट भी क्या है? लाइट होता है, ठीक है। तो कॉनिफर ट्रीज जो है वो हमें सॉफ्ट वुड देता है। कॉनिफर ट्रीज को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर से जो टिम्बर निकलेगी या वुड निकलेगी वो लाइट में कलर में लाइट होगी और वेट भी उसका लाइट होगा। दे आर इजी टू वर्क और स्प्लिट, यानी कि जो हमारे कॉनिफर ट्रीज होते हैं उनसे निकली हुई जो टिम्बर है उसमें हम इजी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्प्लिट यानी कि टुकड़ों में आसानी से टूट सकती है, काट सकते हैं उसे आसानी से टुकड़ों में, देख सकते हैं आप इमेज के अनुसार। चलते हैं। दे आर कंपैरेटिवली वीक इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी कॉनिफर ट्रीज है या एवरग्रीन ट्रीज है वो क्या है? वो स्ट्रेंथ में वीक होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हमारे कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज के। पाइन, डियोडार, केल, चीर, वॉलनट। तो ये एग्जांपल है कॉनिफर ट्रीज के। ये आगे चलते हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज के बारे में। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज क्या है। द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन द ऑटम एंड पुट अ न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन आर नोन एज डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि वो पेड़ जो कि अपनी पत्तियां गिराता है ऑटम पतझड़ में, एंड पुट अ न्यू लीफ, और वो अपनी नई पत्तियां कब लेके आता है? बसंत ऋतु में। तो उसे हम क्या कहते हैं? डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपनी पत्तियां गिरा दी है कब? ऑटम के अंदर, और जैसे स्प्रिंग सीजन आया उसने नई पत्तियां गेन कर ली। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है दीज ट्रीज यूजुअली हार्डवुड, यानी कि जो हमारा डेसिडियस ट्री है वो हमें हार्डवुड देखता है। हार्डवुड जो है इस तरीके से दिखती है। देयर वुड इज जनरली डार्क इन कलर, हार्ड, क्लोज ग्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस प्रकार की जो लकड़ी है वो ना कलर में डार्क होती है। देख सकते हैं आप हार्डवुड का देख रहे हैं तो उसका कलर कैसा है? डार्क है, ठीक है। और ये हार्ड भी है यानी ताकतवर भी है, और क्लोज ग्रेन यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो भी पास पास है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, यानी कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि बेस्ट है ये। नेक्स्ट, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग, यानी कि जो ये डेसिडियस ट्री है क्या बोलते हैं इसके अंदर आप एनुअल रिंग्स को साफ तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको गिनना बड़ा कठिन हो जाएगा, काउंट करना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपको। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क,
यानी कि इसको हम हार्डवुड को हम किस में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज करते हैं इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, साल, टीक, शीशम, बबूल, एस, महोगनी। तो ये एग्जाम्पल है किसके, डेसिडियस ट्री के। आइए आगे चलते हैं, एंडोजेनस ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रीज विच ग्रो इनवर्ड एंडवर्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास आर नोन एज एंडोजेनस ट्रीज। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो एंडोजेनस ट्रीज है वो ग्रो करता है इनवर्ड यानी अंदर की ओर ग्रो करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, रेशोदार यानी कि रेशोदार के रूप में ग्रो करता है ये, इसे हम एंडोजेनस ट्री बोलते हैं। देखिए मैं इमेज के अनुसार आपको समझा सकता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, बम्बू। बम्बू क्या होते हैं, वो इनवर्ड और एंडवर्ड क्या होता है, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और ये किसके रूप में है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबरस यानी कि रेशो, ये लॉन्गिट्यूडनल शेप में है यानी लॉन्गिट्यूडनल में रेशो के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जो हमारा एंडोजेनस ट्री है वो ट्री होता है जो ग्रो करता है इनवर्ड अंदर की ओर। ठीक है, और इसके अंदर जो इसके रेशे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल के रूप में होते हैं, इसे हम एंडोजेनस ट्रीज बोलते हैं। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर टू फ्लेक्सिबल एंड दस दे आर नॉट मच सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क। अब देखिए इसमें बोला कि जो आपका एंडोजेनस ट्रीज होगा, कट करेंगे तो उसके अंदर से जो टिम्बर निकलेगी या वुड निकलेगी वो लाइट में कलर में लाइट होगी और वेट भी उसका लाइट होगा। दे आर इजी टू वर्क और स्प्लिट, यानी कि जो हमारे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं उनसे निकली हुई जो टिम्बर है उसमें हम इजी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वो स्प्लिट यानी कि टुकड़ों में आसानी से टूट सकती है, काट सकते हैं हम उसे आसानी से टुकड़ों में। देख सकते हैं आप इमेज के अनुसार। चलते हैं, दे आर कंपैरेटिवली वीक इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी कॉनिफर ट्रीज है या एवरग्रीन ट्रीज है वो क्या है, वो स्ट्रेंथ में वीक होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जांपल देखते हैं हमारे कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज के, पाइन, डियोडार, केल, चीज, वॉलनट। तो ये एग्जांपल है कॉनिफर ट्रीज के। ये आगे चलते हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज के बारे में। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज क्या है। द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन द ऑटम एंड पुट अ न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन आर नोन एज डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज। यानी कि वो पेड़ जो कि अपनी पत्तियां गिराता है ऑटम पतझड़ में, एंड पुट अ न्यू लीव्स, और वो अपनी नई पत्तियां कब लेके आता है, बसंत ऋतु में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपनी पत्तियां गिरा दी है कब, ऑटम के अंदर, और जैसे स्प्रिंग सीजन आया उसने नई पत्तियां गेन कर ली। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज ट्रीज यूजुअली हार्डवुड, यानी कि जो हमारा डेसिडियस ट्री है वो हमें हार्डवुड देखता है। हार्डवुड जो है इस तरीके से दिखती है। देयर वुड इज जनरली डार्क इन कलर, हार्ड, क्लोज ग्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस प्रकार की जो लकड़ी है वो ना कलर में डार्क होती है। देख सकते हैं आप हार्डवुड का देख रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, डार्क है। ठीक है, और ये हार्ड भी है यानी ताकतवर भी है, और क्लोज ग्रेन यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो भी पास पास है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, यानी कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि बेस्ट है ये। नेक्स्ट, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग, यानी कि जो ये डेसिडियस ट्री है क्या बोलते हैं, इसके अंदर आप एनुअल रिंग्स को साफ तरीके से नहीं देख सकते। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको गिनना बड़ा कठिन हो जाएगा, काउंट करना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपको। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क, यानी कि इसको हम हार्डवुड को हम किस में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज करते हैं इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, साल, टीक, शीशम, बबूल, एस, महोगनी। तो ये एग्जाम्पल है किसके, डेसिडियस ट्री के। आइए आगे चलते हैं, एंडोजेनस ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रीज विच ग्रो इनवर्ड एंडवर्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रस मास आर नोन एज एंडोजेनस ट्रीज। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो एंडोजेनस ट्रीज है वो ग्रो करता है इनवर्ड यानी अंदर की ओर ग्रो करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, रेशोदार यानी कि रेशोदार के रूप में ग्रो करता है ये, इसे हम एंडोजेनस ट्री बोलते हैं। देखिए मैं इमेज के अनुसार आपको समझा सकता हूँ
ये देखिए ये क्या है, बम्बू। बम्बू क्या होते हैं, वो इनवर्ड और एंडवर्ड क्या होता है, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और ये किसके रूप में है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबरस, यानी कि रेसो, ये लॉन्गिट्यूडनल शेप में है, यानी लॉन्गिट्यूडनल में रेसो के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जो हमारा एंडोजेनस ट्री है वो ट्री होता है जो ग्रो करता है इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक है। और इसके अंदर जो इसके रेसे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल के रूप में होते हैं, इसे हम एंडोजेनस ट्रीज बोलते हैं। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर टू फ्लेक्सिबल एंड thus they are not much suitable for engineering work। अब देखिए इसमें बोला कि जो आपका एंडोजेनस ट्रीज होगा उसका जो स्टेम है, उसका तना है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। एंड दे आर नॉट मच सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क, और ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज करने में, यानी कि इसका हम इस बिल्डिंग के अंदर या इंजीनियरिंग वर्क के रूप में हम यूज नहीं कर सकते इस प्रकार की लकड़ी को। एग्जाम्पल बम्बूस, पाम्स, एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, एंडोजीनियस ट्रीज के। आइए आगे चलते हैं। Sometime wood is also classified into following types according to their properties। इसमें लिखा है कि कई बार क्या होता है, हम लकड़ी को क्लासिफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है। जैसे कि हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड, यानी कि हमने वुड को क्लासिफाई करा किसके आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे। एक है हार्ड वुड और एक है सॉफ्ट वुड। अब समझते हैं कि हार्ड वुड किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से, और सॉफ्ट वुड इस तरीके से दिखती है। आइए आगे बढ़ते हैं हार्ड वुड के बारे में डिटेल में। इट इज, यानी कि वो ट्रीज जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, इमेज के अनुसार देख सकते हैं, और जिनके फ्रूट है कौन फॉर्म में होते हैं, देख सकते हैं आप। ये क्या है, अखरोट है, वॉलनट है, देखिए इसका फल कैसा है, कौन फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी जो लीव्स है उस पे क्या है, निडल पॉइंटेड है, यानी कि उसका देखिए एंड पॉइंट क्या है, निडल की तरह दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉनिफर या एवरग्रीन ट्रीज है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, उसका फ्रूट जो है कॉर्न फॉर्म में रहेगा और निडल पॉइंटेड लीव्स होगी। आगे चलते हैं। दीज ट्रीज यूजुअली यील्ड सॉफ्ट वुड, यानी कि इस प्रकार के जो पेड़ है वो हमेशा सॉफ्ट वुड देते हैं हमको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट वुड दिखने में इस तरीके से होती है। They do not shed their leaves until the new ones have grown and shown distinct annual rings। देखिए इस पेड़ की एक खूबी है कि ये अपनी पत्तियां जब तक नहीं गिराता जब तक इस पर नई पत्तियां ना आ जाए, और साथ ही साथ इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स है वो आपको साफ दिख सकती है, देख सकते हैं आप इमेज के अंदर बिल्कुल साफ दिख रही है हमको एनुअल रिंग्स, और हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइट इन कलर एंड वेट, यानी कि जो हमारा सॉफ्ट वुड है वो क्या होता है, कलर में हल्का होता है, लाइट होता है, उसका वेट भी क्या है, लाइट होता है, ठीक है। तो कॉनिफर ट्रीज जो है वो हमें सॉफ्ट वुड देता है। कॉनिफर ट्रीज को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर से जो टिम्बर निकलेगी या वुड निकलेगी वो लाइट में कलर में लाइट होगी और वेट भी उसका लाइट होगा। दे आर इजी टू वर्क और स्प्लिट, यानी कि जो हमारे कॉनिफर ट्रीज होते हैं उनसे निकली हुई जो टिम्बर है उसमें हम इजी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्प्लिट यानी कि टुकड़ों में आसानी से टूट सकती है, काट सकते हैं हम उसे आसानी से टुकड़ों में, देख सकते हैं आप इमेज के अनुसार। चलते हैं। दे आर कंपैरेटिवली वीक इन स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी कॉनिफर ट्रीज है या एवरग्रीन ट्रीज है वो क्या है, वो स्ट्रेंथ में वीक होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हमारे कॉनिफर और एवरग्रीन ट्रीज के। पाइन, डियोडार, केल, चीर, वॉलनट, तो ये एग्जाम्पल है कॉनिफर ट्रीज के। ये आगे चलते हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज के बारे में। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज क्या है। द ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन द ऑटम एंड पुट अ न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन आर नोन एज डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि वो पेड़ जो कि अपनी पत्तियां गिराता है ऑटम, पतझड़ में, एंड पुट अ न्यू लीफ, और वो अपनी नई पत्तियां कब लेके आता है, बसंत ऋतु में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अपनी पत्तियां गिरा दी है कब, ऑटम के अंदर, और जैसे स्प्रिंग सीजन आया उसने नई पत्तियां गेन कर ली। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं डेसिडियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है दीज ट्रीज यूजुअली हार्डवुड, यानी कि जो हमारा डेसिडियस ट्री है वो हमें हार्डवुड देखता है। हार्डवुड जो है इस तरीके से दिखती है।
देयर वुड इज जनरली डार्क इन कलर, हार्ड, क्लोज ग्रेन एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस प्रकार की जो लकड़ी है वो ना कलर में डार्क होती है। देख सकते हैं आप हार्डवुड का देख रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, डार्क है, ठीक है। और ये हार्ड भी है यानी ताकतवर भी है, और क्लोज ग्रेन यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो भी पास पास है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, यानी कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यानी कि बेस्ट है ये। नेक्स्ट, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग, यानी कि जो ये डेसिडियस ट्री है क्या बोलते हैं, इसके अंदर आप एनुअल रिंग्स को साफ तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको गिनना बड़ा कठिन हो जाएगा, काउंट करना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपको। दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग